कमो है न वो कमो है। हरि हर एक है दोनों, ना एकम है ना योगम है। एक दूसरे के दोनों भक्त हैं और एक दूसरे के दोनों भगवान हैं। न इनमें कोई कमी है न उनमें कोई कमी, दोनों समभाव में हैं। अब समता इनकी देखें कैसी है और क्या क्या है। ये रहे भगवान विष्णु, ये रहे क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय में। ये रहते क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय में। ये रहते क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय में। अब क्षीर सागर और हिमालय, इन दोनों से इन दोनों का संबंध क्या है? समता यही से जुड़ेगी। भगवान विष्णु का संबंध क्षीर सागर से क्या है? अब भगवान भोलेनाथ का संबंध हिमालय पर्वत से क्या है? जब सागर मंथन हुआ, मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई, वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई, तो सागर मंथन में रत्न निकले 14। उन 14 रत्नों में माता लक्ष्मी का भी प्राकट्य सागर से ही हुआ है। तो जब सागर से लक्ष्मी मैया प्रकटी और वो लक्ष्मी मैया विवाही गई भगवान विष्णु को, तो जिस सागर से उत्पन्न हुई लक्ष्मी, तो सागर और लक्ष्मी का रिश्ता पिता और पुत्री का, और वो पुत्री विवाही गई भगवान विष्णु को। तो अब भगवान विष्णु और समुद्र का संबंध क्या हो गया? ससुर और दामाद का। यही तो बना, ससुर दामाद। अभी सती मैया के भस्म होने के बाद जो दूसरा पुनः जन्म लेती हैं सती जी, जन्मी जाए हिमांचल गेहा, महाराज हिमालय के यहाँ, और हिमालय की पुत्री बनकर के आई पार्वती, और पार्वती विवाही भगवान शिव जी को। तो हिमालय और भगवान शिव जी का रिश्ता बन गया ससुर और दामाद का। इधर सागर और भगवान विष्णु का संबंध बना ससुर और दामाद का, शिव जी का और हिमालय का संबंध बना ससुर और दामाद का। और रहते दोनों कहाँ हैं? ये रहते क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय में। ससुर घर दोनों रहते हैं, ससुर घर दोनों रहते हैं। न ये कमो है न वो कमो है। हरि हर एक है दोनों, ना एकम है ना वो कम है। दोनों अपनी अपनी ससुराल में रह रहे हैं। भगवान विष्णु के ससुराल सागर और भगवान भोले बाबा के ससुराल हिमालय पर्वत। कैलाश वही तो है हिमालय में। अब दोनों ने अपने अपने ससुर को बख्शा नहीं। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, अब बोले राम सकोप तब भय बिन होए ना प्रीत। बोले लक्ष्मण बाण सरासन आनो, सोखो बारिद विसिक्र सानो। सठसन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। ममता रथ ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोधी सम अब कामी हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जथा। असकई रघुपत चाप चढ़ावा, या मत लक्ष्मण के मन भावा। बोले प्रभु ये बढ़िया कर रहे हो। इन्होंने सिंधु को डांटा, भगवान विष्णु ने राम जी के स्वरूप में। इन्होंने
सिंधु को डांटा। और सती मैया के पिता का नाम है दक्ष महाराज। जब सती मैया भस्म होती हैं तो भोले बाबा ने क्या किया दक्ष महाराज के साथ? इन्होंने सिंधु को डांटा, उन्होंने दक्ष सिर काटा। भोले बाबा के द्वारा सती जी के पिताजी दक्ष महाराज का शीश कटवा दिया गया। ससुर का मान हनने में, रहते ससुरालय में और ससुर को छोड़ा नहीं इन्होंने। ससुर का मान हनने में न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। समता हो गई। अब तीसरी समता देखिए क्या है। एक के शीश पर गंगा, भगवान भोले बाबा की जटाओं में गंगा मैया। एक के शीश पर गंगा, एक के शरण में गंगा। भगवान विष्णु के चरण के अंगूठे से मैया गंगा की उत्पत्ति। एक के शीश पर गंगा, एक के शरण में गंगा। गंग संग दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। अभी चौथी समता क्या है? ये तीसरी हो गई। और चौथी, एक के माथे पर चंदा, भाल पर भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा। एक के भाल पर चंदा, एक के नाम में चंदा। बोलो श्री रामचंद्र। है एक के नाम में चंद्र और एक के मस्तक पर चंद्र। एक के भाल पर चंदा, एक के नाम में चंदा। चंद्र संग दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। अभी पांचवी समता एक और है। अब वो समता है भोले बाबा को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? भोले बाबा के मंदिर में जाओ। एक बात और बता दें आपको, बहुत लोग भोले बाबा को जल चढ़ाने जाते हैं। अब भोले बाबा के मंदिर में उनका पूरा परिवार मिलता है, तो लोग क्या करते हैं, एक लोटे में जल ले गए, आधा भोले बाबा पे, थोड़ा नंदी बाबा पे, थोड़ा कार्तिकेय महाराज पे, थोड़ा गणेश जी पे, थोड़ा गौरा मैया पे चढ़ा दिया। कुछ नहीं मिला आपको, थोड़ा थोड़ा सबको दे दिया, कुछ नहीं मिला, भोले बाबा ने लिए नहीं। शिव पुराण में मैंने पढ़ा है कि अगर भोले बाबा को जल चढ़ाओ तो पूरा एक लोटा ले जाओ, भोले बाबा को दो। भोलेनाथ को आधा नहीं पसंद, चाहे जल हो, चाहे फल हो, चाहे पुष्प हो,
लोगों को फूल कम मिलते, बोले थोड़ा थोड़ा नोच नोच के चढ़ा दो, ना स्वीकारे नहीं। फूल चढ़ाओ तो पूरा, फल चढ़ाओ तो पूरा, और जल चढ़ाओ तो पूरा। आधा आधा नहीं, बंटवारा नहीं करो। शिव जी के मामले में बंटवारा नहीं करो। अब इन्हें कुछ और चाहिए भी नहीं, केवल एक लोटा जल दे दो। और जल में अगर मिल जाए विजया, भांग या धतूरा, सबसे ज्यादा प्रिय है। और फूल का है का, जिसको आप लोग अपने यहाँ अकौड़ा बोलते हो, मंदार। मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताये। मंदार का फूल सफेद होता है, शिव जी को चढ़ाया जाता है। यही फूल इनको प्रिय है। तो ये पीते भंग का प्याला, बोले बाबा ये पीते भंग का प्याला। और राम जी ने नवधा भक्ति बतलाई है, तो इनको भी एक प्याला पसंद है। अब वो प्याला है, ये पीते भक्ति रस प्याला। एक को भांग का प्याला, दूसरे को भक्ति का प्याला। ये पीते भंग का प्याला, वो पीते भक्ति रस प्याला। नशे में दोनों रहते हैं, नशे में दोनों रहते हैं। न ये कनो है न वो कनो है। हरिहर एक है बोलो, न ये कनो है न वो कनो है। दोनों एक दूसरे के भक्त हैं और दोनों एक दूसरे के भगवान हैं। राम जी निरंतर भगवान शिव को पूजते हैं और शिव जी निरंतर भगवान श्री राम को पूजते हैं। तो आइए भगवान भोले बाबा के साथ मैया सती जी चली महात्मा कुंभजन सिंह के आश्रम में। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज चौपाई में एक बार शब्द को प्रयोग में ले रहे हैं। और जहां पर एक बार शब्द प्रयोग आता है महाराज जी, वहां कोई न कोई विशेष कारण हुआ करता है। हिंदी में एक बार और संस्कृत में एकदा। जैसे गीता में एक श्लोक पहले आया, एकदा नैमिषारण्ये। 88,000 ऋषियों का जब समावेश हुआ तो एकदा नैमिषारण्ये। ऐसे ही हिंदी में तुलसी बाबा ने लिखा एक बार। अब इसी को अंग्रेजी में पढ़ते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं एक बार को? है वन टाइम, एक बार। या बहुत लोग कहते थे बोले ओनली वन, है ना। वैसे आजकल अंग्रेजी को महत्व ज्यादा है। अनार भी कह लीजिए, आ से अमरूद भी कह लीजिए। वैसे आ अक्षर ऐसा है जिसमें न कोई पाई है न मात्रा है, तो इससे ऐसा ही शब्द बनाया जाए जिसमें कोई पाई मात्रा ना हो। तो मैंने विचार करके लिख दिया आ माने अनपढ़। हम जब स्कूल आए तो पहला अक्षर हमें मिला आ, कारण कि उस समय हम थे अनपढ़, तभी तो स्कूल आए पढ़ने के लिए। और आखिरी अक्षर जो मिला वो है ज्ञान। आ से प्रारंभ और ज्ञा पर पूर्ण, तो वो है ज्ञा। और ज्ञा माने होता है, क्या होता है ज्ञा माने? ज्ञानी। माने आए थे तब थे अनपढ़ और जब पढ़ गए तो अंत में हमको मिल गया ज्ञा। माने क्या बन गए? अनपढ़ से प्रवेश किया और ज्ञानी से बाहर हो रहे। हिंदी हमारी अनपढ़ से बुलाती, ज्ञानी बना के निकालती। और अंग्रेजी क्या करती है? ए फॉर, जोर से बोलो, एप्पल। और एप्पल माने घर से चले तो मम्मी ने बिल्कुल सेब की तरह सजा के भेजा, जैसे लाल लाल सेब होता है। बढ़िया खूब खिला के पिला के बढ़िया ड्रेस पहना के स्कूल आए, ये लग रहा है कि बउआ बिल्कुल सेब जैसा है। आए थे एप्पल की तरह। और जब एप्पल से प्रवेश किया अंग्रेजी में, और अंग्रेजी का 26वां अक्षर है जेड। और जेड फॉर क्या होता है बोलो? जेब्रा। और जेब्रा माने क्या होता है? बोलो बोलो।
जेबरा माने चित्तीदार, माने अंग्रेजी में आए सेब की तरह जब जाओगे तो क्या बन के जाओगे? चित्तीदार। अब अगर हिंदी पढ़ोगे तो अनपढ़ से आओगे, ज्ञानी बनकर जाओगे। हमारे विद्यालय में लिखा होता शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। तो हिंदी पर विशेष ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी को कम याद करो। ये हिंदी है, हमारा देश हिंदी हिंदुस्तान है, हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। अपनी मातृभाषा को याद रखो। तो लोग अंग्रेजी पर विशेष ध्यान दे रहे हैं ना। आइए एक बार तुलसी बाबा, एक बार त्रेता जुग माही। अब विचार करने योग्य बात यह है कि क्या भगवान भोले बाबा एक ही बार त्रेता युग में महात्मा जी के आश्रम को गए? जो निरंतर राम कथा कहते हो और राम कथा सुनते हो, ऐसे लोग तो रोज रोज जाते होंगे, परंतु तुलसी बाबा ने एक बार शब्द प्रयोग कर दिया। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुम भजरी सिपाही। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुम भजरी सिपाही। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए तुम बजरी सिपाही। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी। पूजन ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। महाराज सती मैया के साथ एक बार गए। अब एक बार लिखने का कारण क्या है? ये कारण अभी आपको अवगत हो जाएगा। जब एक बार प्रयोग किया तुलसी बाबा ने कहीं पर, तो वहां कोई न कोई विशेष कारण, विशेष घटना। अब वो घटना क्या घटती भोले बाबा के जीवन में, जब एक बार शब्द प्रयोग किया गया? अब यहाँ पे अगर मन कथा में नहीं लगेगा तो जो सती का नुकसान हुआ है वही तुम्हारा भी हो जाएगा। बहुत लोग इधर उधर चौंचिया रहे हैं। कथा में अगर मन नहीं लगा तो सती मैया का जो अहित हुआ, तभी तो भोले बाबा और सती जी के विषय में तुलसी बाबा ने एक बार प्रयोग किया। नहीं कहे लिखते एक बार लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी। एक बार शब्द तो इसीलिए प्रयोग में आया। और एक बार शब्द तभी प्रयोग किया जाता है जहां कोई न कोई विशेष कारण होता है। जैसे आप रोज कहीं की बाजार जाओ, चाहे जहाँ की अपने क्षेत्र की, या बांगरमऊ चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, बॉम्बे चले जाओ, लखनऊ चले जाओ, या अपने सिद्धरपुर की बाजार करो, रोज बाजार जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब किसी दिन आपकी जेब से किसी गिरा काट ने 1000 रुपए निकाल लिए, फिर कभी जब चर्चा होने लगेगी चोरी की, तब आप क्या कहोगे? भैया एक बार हम भी बाजारे गए, यो नहीं कहे रोज जा रहा, एक बार हम बाजारे गए, हमारी जेब से 3 रुपया निकल गए। माने शब्द एक ही बार जोड़ोगे। तो बाबा के जीवन में भी, भोले बाबा और सती मैया के जीवन में भी एक बार का ऐसा शब्द आया जी, बन गई। हाँ, गई थी कथा सुनने,
भोले के साथ में गई कथा सुनने, पहुंच गई आश्रम में। अब भोले बाबा बैठ गए, मुनि कथा कहने लगे, राम कथा मुनि। अब अगर ये वो सुन रही होती तो इनको नाम कहीं आ जाता। अगर ये साथ में सुन रही होती सती जी तो इनका भी नाम आ जाता, इनका नाम नहीं आया। जिसने सुनी उसका नाम आया। बाबा तुलसीदास कह रहे हैं, राम कथा मुनि बरज बखानी और सुनी महेश। किसने सुनी? भोलेनाथ ने सुनी, सती जी ने नहीं सुनी। अगर सुनी होती तो सती जी का भी नाम जुड़ जाता। सुनी महेश परम सुखमानी। बैठी तो हैं, मन तो कहीं और है। मन अंते चित अंते है। लोग गांव में कह देते, बोले मनवंते चित्त भुसौरा, ऐसा लोग कह देते हैं। बोले बैठे भले यहाँ रहो, लेकिन मन कहीं और है। और जब मन कहीं और होगा तो बैठे भले रहो। बाउंसर गई। एक बार ऐसे ही हुआ, एक गांव में कथा हो रही थी और उस कथा में उसी गांव के एक सेठ जी थे, बहुत धनी व्यक्ति। वो कभी कथा में नहीं जाते। उनकी श्रीमती जी ने बार बार आग्रह किया कि तुम भी कथा सुनने चले जाया करो। आए तो जब लोगों ने देखा कि ये हमारे गांव के संभ्रांत व्यक्तियों में हैं, जैसे ही वो आए तो लोग उठकर खड़े हो गए। पीछे जो बैठे थे उन्होंने देखा, बोले आइए 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 आइए। आ गए। जब आ गए बीच में तो खड़े तो थे ही। सबने कहा महाराज बैठिए बैठिए बैठिए। बिठा लिया। अब थोड़ी देर तक कथा सुनते रहे और सुनते सुनते कथा उनकी आंख लग गई, प्रभाव आ गया कलयुग का। सो गए। कथा पूरी हुई गई, आरती हुई गई, प्रसाद बटिगा, सब अपन अपन घरे चले गए। अब महाराज बैठे हुए सो रहे हैं। अब जिनका पल्ली दरी तहाई पे वो सोच रहे इनका कौन जगावे, कैसे जगाओ। इनते कहो महाराज घरे जाओ तो सब उठावन। एक सज्जन आए, धीरे से हिलाया, बोले सेठ जी आंख खुली। हाँ। बोले अब जाइए। जब आए थे तो क्या बोले? आइए। और खड़े थे तो कहा बैठिए। अब कहने लगे जाइए। सेठ जी ने कहा भाई कथा बहुत बढ़िया भाई। अब सो रहे थे, बोले कथा बहुत अच्छी भाई, ताकि लोग जाने हम कथा में ध्यान लगाए रहे। चले गए, घर पहुंचे। श्रीमती जी ने कहा कथा सुनी है? बोले हाँ सुनी है। कथा तो 3 घंटा सुनी, लेकिन वही 3 घंटा में हमने कुछ जान नहीं पाओ। हमने कथा में खाली 3 शब्द जाने हैं, चौथा नहीं जाना। श्रीमती ने कहा चलो भगवान की बड़ी कृपा है, जिंदगी में पहली बार कथा सुनने गए, कुछ तो लायो। अरे 3 शब्द लायो, यही कौन कम है। एक मिल जाए भाई। आवश्यकता तो शब्द की ही है, महत्ता तो शब्द की ही है। शब्द मिल जाए तो सब मिल गया, और जिसने शब्द को जान लिया उसने सब कुछ पा लिया। बोली बड़ी कृपा है, कम से कम आज पहली बार गए 3 शब्द लायो। तो कहा लायो महाराज? तो बोले देखो जब हम गए तो लोगन कहीं ना आइए आइए, हमसे बोले बैठिए, और अंत में लोगों ने कहा जाइए। तो हमने 3 बातें सीखी है, आइए बैठिए और जाइए। अब बताओ इनते का मतलब है। श्रीमती जी बड़ी प्रसन्न हो गई कि आप कथा में गए, कुछ सीख के तो आए। अब देखो ये 3 शब्द भूलना ना, अपने जीवन में इनको रखना, कहीं आपको आवश्यकता पड़ेगी तो ये काम आएंगे। अब भैया ने भोजन कर लिया, लेट गए अपने बिस्तर पे। तो जो उन कथम बैठे बैठे 3 घंटा सोएगा, वो घर में कैसे नींद आवे? नींद तो आ नहीं रही। अब चारपाई पर बनी पड़े, इसी पलटे वैसी लौटे, ये कर्मठ वो कर्मठ, नींद आवे ना। तो पड़े पड़े अपन वही 3 शब्द याद कर रहे, आइए बैठिए जाइए। बार बार वही रिपीट हो रहा, आइए बैठिए जाइए। और तब तक संयोगवश सेठ जी के घर में एक चोर घुस गया खिड़की से। जैसे ही चोर खिड़की से प्रवेश करता है, सेठ के मुख से निकला आइए। चोर ने कहा हे भगवान, हम तो आए चोरी करेंगे, तो हमसे कहते आइए। जग रहे हमें देख ही रहे। चुपचाप कोने में खड़ा हो गया। सेठ ने कहा बैठिए। अरे राम, चोर चोर तो और मरीगा, हमारे चोरी करन और ये हमसे कह रहे हैं बैठिए।
जैसे घर में घुसे तो कहा आइए, और जब आके खड़े हो गए तो कहा बैठिए। इसका मतलब ये हमें पहचान गए हैं, अब हम पकड़े जाएंगे। विचार करने लगा अब चुपके से निकल जाए, इसी में भलाई है। और जैसे वो निकल के जाने वाला था, सेठ ने कहा जाइए। चोर ने कहा ये तो बड़ी मुसीबत, अब तो ये पक्का हमें पहचान गए। सवेरे हमारे नाम के एप्लीकेशन थाने में लगी मिली है कि हमारे घर चोरी करने आए थे। हम चले तो आइए, और खड़े थे तो बैठिए, और जब जा रहे तो कहते जाइए जाइए। चोर चला तो गया, लेकिन अब ये विचार करता है कि सेठ को कैसे मना ले, पर ये मानेंगे कैसे? जो कुछ इधर उधर से धन दौलत कमा के रखी थी सब चुप्पे लेके औरत ही मां। और सेठ से कह रहा महाराज ये सब ले लो, लेकिन कोई तो बताओ ना। अब सेठ कह रहे बताना क्या है, बात तो बताओ। बोले महाराज तुम जानो हम जानन, तीसरो न जाना, ये सब घूस हम तुम ले लो। धरी के भाग गया। अब सोचा कि जब मैंने लालच दे दिया तो कोई बताइए नहीं, चला गया। अब सेठ जी ने सेठानी को बुलाया, कहा सुनती हो? हाँ। कहना आज पहले ही दिन कथा सुनने 3 ही शब्द सीखे, और भगवान बड़े दयालु हैं। 3 शब्द सुन के सीख के आए, देखो घर में कितना धन आएगा, है कितना बड़ा लाभ मिला है पहले दिन कथा। अब अगर रोज जान लगे तो ऐसा मन न लगाना कथा। सती मैया आई तो साथ में